चुनावी संग्राम 2022 के यात्रा के क्रम में मैं अनिल सिंह राणा आज जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा सदर में हूँ। यहाँ आज हमारे साथ मौजूद हैं जिले के जाने माने वरिष्ठ भाजपा नेता और ब्राह्मण का एक चेहरा, ब्राह्मण को नेतृत्व करने वाले उमाशंकर मिश्रा जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं चुनाव के बारे में क्या माहौल है, क्या कहना चाहते हैं। लाइव 24 में आपका स्वागत है जी। बताइए यहाँ चुनावी समीकरण क्या है और किस एंगल से आप इस चुनाव को देख रहे हैं। यहाँ चुनावी समीकरण बहुत बढ़िया है। क्या जिले में क्या पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर दौड़ रही है। भाजपा के काम पे लोग वोट दे रहे हैं। भाजपा के प्रति निष्ठाएँ हैं जनता की। इस बार कोई कैंडिडेट नहीं देख रहा जिस तरीके से पहले था। कैंडिडेट नहीं देखता था पहले, क्योंकि केंद्र में सरकार थी हमारी। जो केंद्र के सरकार जो केंद्र की योजनाएं थी, उन योजनाओं को देखकर जनता ने वोट किया था। इस बार भी यही हो रहा है। जो केंद्र के, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमारे वहाँ है उत्तर प्रदेश में, और पहले भी 8 की 8 सीटें यहाँ से जीती थी। इस बार भी 8 की 8 सीटें यहाँ से जीत रही हैं, क्योंकि हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने दोनों लोगों ने मिलकर इतनी बढ़िया व्यवस्था जनता को दी है कि जिधर से निकल जाओ उधर से केवल भाजपा भाजपा ही लोग कह रहे हैं। और भाजपा में कोई चेहरा नहीं है, भाजपा केवल काम पे एकदम पे है। जो भाजपा ने विकास किया है, अब आप देख लिए 24 घंटे बिजली, दोनों टाइम राशन। आप देखिए आज के 5 साल पहले 4 साल पहले लोग, गरीब आदमी अपने माँ बाप को छोड़ देते थे केवल इसलिए कि खाना नहीं दे पाते थे। आज देखिए दोनों टाइम खाना मिल रहा है, दोनों टाइम राशन मिल रहा है, और उससे बहुत जनता को लाभ हो रहा है। राशन के साथ साथ में तेल भी मिल रहा है। ऐसे कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल ले लीजिए, कोरोना काल में भी आप ये देखिए कि कोई पार्टी निकल के नहीं आई, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे देश के जितने भी थे, एक एक बच्चा सड़क पे आ गया और कोरोना में सबकी मदद की। अभी चूँकि हाल ही में जब हमने सर्वे किया आपके ज़िले का, तो यहाँ पे एक घटना हुई जो सांसद जी के बेटे ने किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा दी थी। उसको लेकर के लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और उससे बता रहे हैं कि आपका वोट प्रतिशत घट सकता है। इस बारे में क्या कहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा वोट प्रतिशत बिल्कुल नहीं घटेगा। और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। ये एक अचानक धोखे की हुई घटना है। ये इसमें न तो सांसद जी की कोई गलती थी, न सांसद जी के बेटे की कोई गलती थी। ये केवल मनगढ़ंत किया गया, क्योंकि वहाँ 4-6 हज़ार सरदार इकट्ठा थे पहले से। उनके गांव में हर बार, आज नहीं 20 साल से जब उनके पिताजी थे तब से कुश्ती होती चली आई है। इस बार भी कुश्ती थी। पहले आदमी कम जाता था, 2-4-6 हज़ार इकट्ठा होता था। इस बार ज़्यादा आदमी था, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी वहाँ आ रहे थे और सांसद जी मुख्यमंत्री भी हो गए थे। एक बिल्कुल सही भी है कि जब आदमी मंत्री हो जाता है लोग ज़्यादा मिलने आते हैं। अब ये कि वो लड़के थे वहाँ पे, तो कुछ लड़के वहाँ चले गए। सांसद जी का बेटा वहीं कुश्ती करा रहा था, क्योंकि वहाँ पिताजी थे नहीं, लड़का बड़ा था। ये केवल फंसाया जा रहा है और कोई इसका कारण, केवल फंसाया जा रहा है। वहाँ पे किसान भी नहीं थे। ये जो सरदार थे ये सब खालिस्तानी थे। आपने देखा होगा अभी वहाँ जो कांड हुआ है बिहार में जो लोगों ने विरोध किया, उनमें छात्रों को बताया। कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि क्या मांगे हैं। वो लड़का बता ही नहीं पा रहा है। वो कह रहा है जो झंडा हाथ में लिए है, वो कह रहा है नेताजी की मांगे मानी जाएं। तो इसमें क्या नेताजी की मांगे मानी जाए भाई? हाँ, उसको मालूम ही नहीं कि आखिर धरना प्रदर्शन हो कैसे रहा। रेल जला दी गई पूरी, और धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा, धरना प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं, उसको रीजन उसको कुछ नहीं पता। यही हमारे वहाँ हुआ तिकोनिया में। जो सरदार भी 1-2 मरे हैं वो भीड़ में मरे हैं, और जो ठोकर लगी इससे पहले आप देख लीजिए उसमें वीडियो में कि हमारे ड्राइवर को पहले से मारा जा रहा था। ड्राइवर भाग रहा था। जब पीछे से किसी ड्राइवर, कहीं आपने बहुत कांड देखे होंगे, जब ड्राइवर मारपीट लगती है तो ड्राइवर भागता है वहाँ से, और जब भागता है तो किसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, क्योंकि उसको खुद नहीं होश रहता है। इसलिए हमारा मानना, हमारी पूरी पार्टी का मानना है कि बिल्कुल सांसद जी के बेटे की कोई गलती नहीं थी।
ये केवल फंसाने की राजनीति की जा रही, केवल फंसाया गया। हम भाजपा से करीब 15-16 साल के थे, तब से भाजपा से जुड़े हैं और तब से बराबर भाजपा से ही जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब शाखाएं लगती थी, उस शाखाओं में जाया करते थे और उसी के द्वारा सब लोग जुड़े हैं भाजपा से। अच्छा, तो भाजपा की 5 निष्ठाएं क्या हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जरा वो 5 निष्ठाएं बताएं। 5 निष्ठाएं भाजपा की हैं। लोकतंत्र को साथ, लोकतंत्र की सबसे बड़ी निष्ठा लोकतंत्र, और दूसरी है कि नीचे से जो गरीब आदमी है, मैं बिल्कुल अंत्योदय लास्ट तक जाके हम गरीब की मदद करें। अच्छा, अगला मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि हर पार्टी, हर दल ब्राह्मणों को अपने तरफ खींचने, अपने में शामिल करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों का समर्थन बीजेपी को मिल पाएगा? ब्राह्मण का समर्थन पूरा है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी साथ, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा उसके साथ रहता है, उस पार्टी के साथ रहता है जिस पार्टी की सोच राष्ट्र हित में होती है। और केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित के बारे में सोचती है, राष्ट्र के बारे में सोचती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हैं सब राष्ट्र हित के बारे में हैं। आज नहीं, 20 साल से जब कोई सांसद नहीं होते थे, केवल 1-2 सांसद बनते थे, सब लोग पार्टी पे हंसते थे और पता नहीं कितने हमारे महापुरुषों ने बलिदान कर दिया अपने आप को केवल राष्ट्र के लिए। इसलिए ब्राह्मण बड़ा बुद्धिजीवी है, एक भी वोट, एक भी पुरुष भाजपा से हटके नहीं जाएगा। आप उनसे पूछिए, अलग जाके पूछिए उनसे हटके, किसी के दबाव में आके कह देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के एहसान कुछ ना कुछ होते हैं तो आदमी जुड़ जाता है उनके साथ में। लेकिन आप उनसे अलग जाके पूछिए, हट के पूछिए, तो यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वैसी पार्टी है और ब्राह्मण टोटल उसके साथ में है। अच्छा, हमने जो यहाँ पे सर्वे किया, जो ज़मीनी सर्वे किया, उसमें हमने पाया कि आपके जनपद खीरी की 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पे संदेह लग रहा है कि वो सीटें आपकी निकल नहीं पाएंगी। जैसे आपका श्रीनगर है और आपका निघासन है। लोगों ने यहाँ तक बताया कि कस्ता भी डाउटफुल है। इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सर्वे हुआ वो गलत हुआ है। यही सबसे पहले सीटें निकलेंगी। हमारे जैसे 19 में था, जब नोटबंदी हुई थी, तब लोगों ने कहा था भाजपा गई, भाजपा गई। देखिए आप, प्रचंड बहुमत से पूरे देश में भाजपा बनी। उसके बाद में जब 17 में चुनाव हुआ, उससे पहले 17 में चुनाव हुआ था, तब भी ऐसे हुआ था कि भाजपा नहीं आएगी, भाजपा नहीं आएगी। फिर 19 में चुनाव हुआ, फिर भाजपा ने। इस बार भी देखना, 22 में भी भाजपा ही आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी। हमारे जिले की 8 की 8 सीटें भाजपा जीतेगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई शक नहीं है। क्योंकि अब अगर दोबारा सरकार बनती है आपकी, तो वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो रह गए हैं जो आप कराना चाहेंगे? आप जो गरीबों के कार्य रह गए हैं, जो देश के हित में रह गए हैं, वो कार्य कराए जाएंगे सब। हाँ, जो मेडिकल कॉलेज से बन रहे हैं वो पूर्ण हैं, उनको बहुत शीघ्रता से शीघ्र पूरे किए जाएंगे। जो रोडें जो रह गई हैं उनको पूर्ण किए जाएंगे, जो पुल रह गए उनको पूर्ण किए जाएंगे। चुनावी संग्राम यात्रा में आज हमारे साथ थे उमाशंकर मिश्रा जी, जो हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी कई चीज़ों को रखा, बताया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं अनिल सिंह राणा, लाइव 24 लखीमपुर खीरी।